तो ये था आपका अभी तक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे वीडियोस, पूरी वीडियो को आप देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ये क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करिए और इनको लर्न भी करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, व्हाट डज गंगा सिंबलाइज? गंगा किस बात का प्रतीक है? व्हाट डज गंगा सिंबलाइज? गंगा किस बात का प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा, द गंगा सिंबलाइजेस इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कहते हैं गंगा सिंबलाइज, गंगा प्रतीक हैं या प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का। अर्थात द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो गंगा भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट डज गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ? गंगा नदी नेहरू जी को किस बात की याद दिलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ? गंगा नदी नेहरू जी को किस बात की याद दिलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज एंड इट्स रिच वास्ट प्लेन्स। समझिएगा, द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ, गंगा नदी पंडित नेहरू जी को याद दिलाती हैं स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, एंड डीप वैली ऑफ हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की। पंडित नेहरू जी को गंगा नदी बर्फ से ढकी चोटियों की और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। और क्या याद दिलाती हैं? रिच वास्ट प्लेन, और उपजाऊ विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती है। तो हम लोग एक लाइन में बोले, कैसे बोलेंगे? द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय एंड इट्स रिच वास्ट प्लान। गंगा नेहरू को हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों तथा उन अपने उपजाऊ और विस्तृत मैदानों की याद दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज गंगा लुक टू नेहरू इन डिफरेंट सीजन? गंगा नदी नेहरू जी को भिन्न भिन्न मौसम में किस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं? हाउ डज गंगा लुक टू नेहरू इन डिफरेंट सीजन? डिफरेंट सीजन में नेहरू जी को गंगा नदी जी किस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं, किस प्रकार से महसूस होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। कहते हैं गंगा नदी जी सुबह, मॉर्निंग में सुबह, सनलाइट सूरज की रोशनी में, स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग और नाचती हुई प्रतीत होती हैं। तो कहते हैं सूर्य के प्रातःकाल प्रकाश में गंगा नदी मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है। और कैसे? एंड डार्क, और कैसे? डार्क रहस्य से भरी हुई, और ग्लूमी, डार्क मीन्स अंधेरा, और ग्लूमी मीन्स अंधकार या उदास, और मिस्ट्री मीन्स रहस्य। कब? इवनिंग शेडो फॉल, जब शाम होती है। तो शाम के समय वही गंगा नदी डार्क अंधकार से भरी हुई, ग्लूमी उदासी से भरी हुई, और मिस्ट्री रहस्य से भरी हुई दिखाई पड़ती हैं। और अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। कहते हैं अ नैरो पतली, स्लो धीमी, ग्रेसफुल सुंदर, स्ट्रीम धारा इन विंटर ठंड के समय में, और ठंडी के समय में यह पतली सुंदर जलधारा के रूप में बहती हुई दिखाई पड़ती हैं। एंड वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, मानसून मीन्स बारिश के समय में। कहते हैं बारिश के समय में, जब बारिश का मौसम आता है या मानसून का समय आता है, तो विशाल गर्जना करती हुई बहने लगती हैं, तेज विशाल गर्जना करती हुई बहती हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि गंगा नदी सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई दिखाई पड़ती हैं, और संध्या के समय वह बिल्कुल अंधकार, उदास और रहस्य से भरी हुई दिखाई पड़ती हैं, और ठंड के समय में वह पतली सी मंद और सुंदर जलधारा के रूप में दिखाई पड़ती हैं, और वही विंटर मानसून के दौरान विशाल गर्जना करने वाली बन जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ इज गंगा कहते हैं हाउ इज गंगा एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
गंगा भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य का महत्वपूर्ण भाग कैसे हैं? कैसे गंगा नदी भारत के लिए, भारत की भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए अति महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है गंगा इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज पास्ट टर्निंग इनटू प्रेजेंट एंड दैट विल कंटिन्यू फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन आफ्टर ऑफ द फ्यूचर। कहते हैं कि गंगा इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज पास्ट रनिंग इनटू द प्रेजेंट। कहते हैं गंगा भारत के प्रतीक हैं। गंगा इज सिंबल ऑफ इंडियाज पास्ट। कहते हैं गंगा नदी भारत के एक अतीत का प्रतीक है या बीती हुई घटनाओं का प्रतीक है, और रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में प्रवाहमान है, जो वर्तमान में भी बह रही हैं, दैट विल कंटिन्यू फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के गहन महासागर में सदैव बहती रहेंगी, अर्थात कभी वो समाप्त होने वाली नहीं है। तो यही कारण है कि गंगा भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच पास्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया डज नेहरू वांट इंडियंस टू गेट रिड ऑफ एंड वाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारतीयों को किन पुरानी रीति रिवाजों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा नेहरू जी वांट्स, फिर से ध्यान दीजिएगा, नेहरू वांट्स इंडिया शुड गेट रिड ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस। नेहरू जी चाहते हैं कि भारतीय उन पुरानी परंपराओं से अपने आप को मुक्ति दिला दें, एंड कस्टम, उन रीति रिवाजों से विच बाइंड, जो उनको बेड़ियों में बांधता है, डिवाइड, और आपस में बांटे हुए है, सप्रेस, दबा कर रखता है, हर पीपल, यहाँ के लोगों को। नेहरू जी चाहते हैं कि यहाँ के लोग, भारतीय लोग जो पुरानी जंजीरों से जकड़े हुए हैं, जो उनको आपस में बांटता है, आपस में लड़ाता है, उनको दबा करके रखता है, इन कुरीतियों से अपने आप को मुक्ति दिला दें। फिर कहते हैं दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ वंस बॉडी एंड स्पिरिट, और कहते हैं ये मनुष्य के मुक्त आत्मिक और शारीरिक विकास में बाधक हैं। कौन? यही पुरानी परंपराएं, संस्कृतियां जो हमको आपस में डिवाइड करती हैं, ये कुरीतियां हमको पूर्ण रूप से विकसित होने में रोकती हैं। इसलिए हमें अर्थात मनुष्यों को या भारतीय लोगों को इन बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वाई डज नेहरू नॉट वांट टू कट ऑफ हिमसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम इंडियन पास्ट? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अतीत से पूर्णतया अपने आप को मुक्त क्यों कराना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू डज नॉट वांट टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कंप्लीटली बिकॉज he proud of that great inheritance. It is like an unbroken chain of which he himself is a link. तो कहते हैं, क्वेश्चन था आपका, नेहरू जी अतीत से पूर्णतः अपने आप को अलग क्यों नहीं करना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू डज नॉट वांट टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कंप्लीटली। नेहरू स्वयं को अतीत से पूर्णतया इसलिए अलग नहीं करना चाहते हैं बिकॉज, क्योंकि ही प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उन्हें इस महान विरासत पर गर्व है, और इट इज़ लाइक एन अनब्रोकन चेन, यह एक न टूटने वाली कड़ी की तरह है, विच ही हिमसेल्फ इज़ ए लिंक, जिसकी वे भी एक कड़ी हैं। अर्थात ये जो हमें परंपराएं मिली हैं, ये जो हमें महान विरासत मिली है, नेहरू जी कहते हैं कि हमें इस पर गर्व है, और यह न टूटने वाली एक जंजीर है, और मैं उस जंजीर का एक हिस्सा बना रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने अपनी प्राचीन सभ्यताएं सीखी है, आगे आने वाली पीढ़ी भी मुझसे वो सभ्यता सीखे। अर्थात एक चेन बनी हुई है जो पुरानी परंपराओं से लेकर के आज तक मेरे पास पहुंची है, और मैं उस चेन का एक हिस्सा हूं, जिससे वो आगे आने वाली चेन को भी मेरे द्वारा प्रदान की जा सके। इसलिए पंडित नेहरू जी कहते हैं कि मैं प्राचीन परंपराओं से पूर्ण रूप से अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि मैं उस चेन का या मैं उस संस्कृति का एक पार्ट हमेशा के लिए बने रहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वाई डज नेहरू वांट मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स टू बी स्कैटर्ड
आवर इंडियन फील्ड। नेहरू जी क्यों चाहते हैं कि उनके एक राख का बड़ा भाग भारतीय खेतों में बिखेर दिया जाए? वाई डज नेहरू वांट मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस टू बी स्कैटर्ड आवर इंडियन फील्ड? इसका आंसर हो जाएगा नेहरू वांट्स दैट मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया सो दैट the ashes of his body should be mixed in the soil of India of which he was made। इसका आंसर हो जाएगा नेहरू वांट्स, नेहरू चाहते हैं दैट कि मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस, उनकी राख का बड़ा हिस्सा शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, सो दैट ताकि द एशेज राख ऑफ हिज बॉडी, उनके शरीर का, ताकि उनके शरीर की राख शुड बी मिक्सड इन सॉयल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में मिल जाए, ऑफ विच ही वाज मेड, जिसके वो बने हुए थे, जिस मिट्टी से वह बने हुए थे, वह चाहते थे कि भारत की उसी मिट्टी में फिर से उनका शरीर समर्पित हो जाए और जिससे कि वो भारत माँ के चरणों का अभिन्न अंग बन सकें। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेहरूज विल एंड टेस्टामेंट रिटन? नेहरू जी का वसीयतनामा और उनकी इच्छा पत्र कब लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा नेहरूज विल एंड टेस्टामेंट्स वाज रिटन ऑन जून 21, 1954। नेहरू जी का वसीयतनामा और उनकी इच्छा पत्र 21 जून 1954 को लिखा गया था। तो इस प्रकार से ये 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है जिनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन आंसर्स को पूरा नहीं देखा है दोनों पार्ट्स को, तो इसको प्लेलिस्ट में जा कर के आप सर्च कर सकते हैं, या वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको जो स्क्रीन मिल रहा है, लास्ट में जो लिंक मिल रहा है, उसके माध्यम से भी आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो और साथ में ग्रामर की प्लेलिस्ट में जा कर के सारी ग्रामर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको हर क्लास का, क्लास 12th का, क्लास 11, 10th एंड 9th, प्रोस पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और इवन ग्रामर के भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे और मैं कॉन्टीन्यूअस वीडियोस बना रहा हूँ इसके लिए। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।